Good morning, students. So, today we are going to do the word meanings of chapter 4 Animals, Habitat and Adaptations. So, I have written total 6 words. Okay. So, let's check these words and their meaning. First word is extinct. Its meaning is no longer existing. So, there are many animals, they are extinct creatures or species. That means now you cannot find that particular species on this our planet Earth. For example, dinosaur is an extinct animal. एक्सटिंक्ट का मतलब जो अभी जिंदा नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करती, उनकी पूरी प्रजाति खत्म हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है. जैसे कि डायनासोर है, वो एक टाइम पे हमारी धरती पे थे, पर आज आप डायनासोर कहीं पे भी नहीं है धरती में, तो वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ठीक है. सेकंड है सरवाइव. सरवाइव मीन्स टू कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट in or after a difficult or dangerous situation. So survive means कि जिंदा रहना, यानी कि अपने जो है सर्वाइवल के सर्वाइव करते रहना. कोई भी जिंदा रहना, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, डेंजर है, उसके अंदर या उसके बावजूद भी जिंदा रहने को हम सर्वाइव कहते हैं. ठीक है. सो यू मस्ट हैव हर्ड अ लाइन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो जो जंगलों में या फॉरेस्ट में ऐसा होता है कि जो सबसे ज़्यादा फिट होता है वही जानवर अपने आप को जिंदा रख पाता है इतनी डेंजरस सिचुएशन में, जहाँ पे शिकारी होते हैं, शेर होते हैं, ये सब उनको खाने के लिए दौड़ते हैं ना दूसरे जानवरों को. ऐसे में वही जानवर सरवाइव कर पाता है जो बहुत ज़्यादा फिट है, ताकतवर है और जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है. Hump means a large, round, raised area or part. So, hump you can see it on animal like a camel. So, in a camel there is a round raised part. That round raised part is called hump. Hump का मतलब जैसे ऊंट होता है. ऊंट में मैंने आपको फोटो में दिखाया था, एक ऊपरी उठा हुआ पार्ट था ना, जो ऊंट के ऊपर ऐसे होता है, तो उस चीज को हम्प कहते हैं. जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब भी आपको उसकी पिक्चर को दिखाया था. फोर्थ इज प्रे. एन एनिमल और बर्ड दैट इज किल्ड एंड ईटन बाय अनदर एनिमल और बर्ड. सो प्रे मीन्स एनी एनिमल और बर्ड दैट इज किल्ड एंड ईटन बाय अदर एनिमल और बर्ड इज कॉल्ड अ प्रे. प्रे का मतलब होता है शिकार. ठीक है. जैसे कि हिरण है, ठीक है, वो शिकार होती है. किसका शिकार होती है? वो लॉयन का शिकार बन जाती है ना. जैसे कि आपका चूहा है, उसको पकड़ के कौन खा लेता है? सांप. तो ये सब प्रे है, वो जानवर या वो पक्षी जिनको मार के खा जाते हैं दूसरे जानवर या पक्षी. फिफ्थ इज प्लेंटीफुल. अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट और नंबर्स. So when something is available in large quantity, then we call it plentiful. For example, if you bought 100 toffees, then you will say that I have a plentiful of that kind of toffee. Means plentiful का मतलब बहुत ज़्यादा amount में. ठीक है. So in summer season there is plentiful food. समर में बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में खाना मिलता है जानवरों को. ठीक है, क्योंकि खाना अवेलेबल होता है. प्लेंटीफुल मीन्स प्लेंटीफुल का मतलब लार्ज अमाउंट या नंबर में खाना अवेलेबल होता है समर्स में. सिक्स्थ इज प्रीडेटर. प्रीडेटर एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल. सो एनी एनिमल दैट किल और हंट डाउन अदर एनिमल एंड देन ईट दैट एनिमल इज कॉल्ड अ प्रीडेटर. फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, they all are flesh eating animals, so they all are predators. Okay, so you have to write and learn these word meaning of chapter 4 animals, habitat and adaptation in your notebook in a very neat and clean handwriting. I hope you understood today's class. Thank you so much. Have a nice day. Bye.